तो ड्रग्स जो यूज करते हैं क्रोनिक गाउट ट्रीटमेंट के लिए वो जो था यूरोकोसोरिक ड्रग्स होता है, प्रोगेनासिड सल्फेनपेराजाइन होता है और यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर या जेंथिन ऑक्सीडेज सिंथेसिस इनहिबिटर एल्लोक्विनोन होता है। तो अब इसके बारे में हम बता दें कि पैथोफिजियोलॉजी, पहले ये होता कैसे है इसी को समझो। पैथोफिजियोलॉजी कैसे हम समझेंगे, देखो जो हाइपोजेंथिन होता है ना, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी समझो। हाइपोजेंथिन जो होता है ना, ये क्या है, प्यूरिन एनालॉग है, ठीक है, प्यूरिन एनालॉग है। अब हमारे पास लीवर है, देखो ये लीवर है, तो ये लीवर के पास गया, यहाँ पे लीवर में पहले से क्या प्रेजेंट था, जेंथिन ऑक्सीडेज, जेंथिन ऑक्सीडेज, ठीक है। अब ये किडनी नेफ्रॉन, देखो तो ये क्या है, जेंथिन ऑक्सीडेज, पहले इसको हटाओ, ठीक है, और यहाँ पे है ब्लड, ठीक है। तो जेंथिन ऑक्सीडेज क्या किया, जो हाइपोजेंथिन था ना, जेंथिन ऑक्सीडेज उसको जो था किसमें कन्वर्ट कर दिया, यूरिक एसिड में, ठीक है। हाइपोजेंथिन जो था ये जो यहाँ पे लीवर में है, लीवर में जो जेंथिन ऑक्सीडेज था, और जेंथिन ऑक्सीडेज जो है तो हाइपोजेंथिन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, यूरिक एसिड में। अब ये यूरिक एसिड कहाँ जाएगा, ये तो यूरिन के थ्रू जाना चाहिए ना, इसके लिए हमको किडनी बनाना पड़ेगा, नेफ्रॉन। तो जो यूरिक एसिड होता है ऐसे एक्सक्रीट होगा, ठीक है, एक्सक्रीट होगा, बट यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, OATP ट्रांसपोर्टर। यहाँ से क्या होता है, यूरिक एसिड जो है रीअब्जॉर्ब होता है ब्लड में, रीअब्जॉर्ब कहाँ होता है, ब्लड में। अब दिमाग लगा, जो हाइपोजेंथिन था ये लीवर के पास गया, लीवर में जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम था, वो जो है हाइपोजेंथिन को कन्वर्ट कर दिया यूरिक एसिड में। तो हमें क्या था, यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर या जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, अगर हम इसको इनहिबिट कर दें, ठीक है, इस प्रोसेस को हम इनहिबिट कर दें, ठीक है, अगर इस प्रोसेस को इनहिबिट करें यूरिक एसिड नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरा क्या है, यूरिकोसोलिड, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और ओएटीपी ट्रांसपोर्टर के बारे में जो है ना हम इसी में पढ़ेंगे। तो यहाँ से जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर और यूरिक एसिड सिंथेसिस, इसको इनहिबिट कर देंगे तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा। तो इसी के बारे में हम अब एल्लोप्रिनोल के बारे में हम डिटेल में जानते हैं, ठीक है। ये आप लोग वो कर लो, ड्रग्स का नाम लिख लिया है आप लोग, चलो ठीक है। एल्लोप्यूरिनोल क्या है, नहीं होगा मैकेनिकल रिएक्शन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज। अब आपको हम बताए थे ना कि हाइपोजेंथिन से हाइपोजेंथिन लीवर में जाता है, वहां से यूरिक एसिड बनता है। तो अगर हम जेंथिन ऑक्सीडेज को ही इनहिबिट कर दे तो बनेगा नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे यूरिक एसिड नहीं बनता है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने समझ गया, तो ये बात समझ गया है। और ये जो होता है इसको जो हम देते हैं ओरल भी दे सकते हैं और IV भी देते हैं, ठीक है। ये जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होता है किसका जो होता है, ड्रग्स ऑफ चॉइस जो होता है ये जो होता है क्रोनिक गाउट का, ठीक है। ये जो ड्रग्स ऑफ चॉइस किसका होगा, ये जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होगा क्रोनिक गाउट का। तो इसका यूजेज क्या होता है, फर्स्ट चॉइस ऑफ
ड्रग्स इन क्रोनिक गाउट। दूसरा, यूरेट नेफ्रोसिस करवाएगा, यूरेट नेफ्रोसिस में देते हैं, काला जल में देते हैं। उसके बाद अब हाइपर यूरेसिमिया हो क्यों रहा है? हाइपर यूरिसेमिया ड्यू टू थायाजाइड के कारण हो सकता है, ल्यूकेमिया के कारण हो सकता है, कैंसर कीमोथेरेपी के कारण हो सकता है। ये जो पोटेंशिएट करता है, तो पोटेंशिएट 6 मर कैप्टोप्यूरिन एंड एजाथेरेपी। अब हम इसका एडीआर लिखते हैं, तो मैं इसका एडीआर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। एडीआर, इसका एडीआर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी साइड इफेक्ट। देखो ये लीवर पे है, इसलिए हेपेटोटॉक्सिक होगा, हेपेटोटॉक्सिक। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी कराएगा, ठीक है। पेरीफेरल न्यूरोपैथी करवाएगा, साइड इफेक्ट। बोन मेरो सप्रेस कर देगा, और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करवाएगा। देखो इसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो हाइपोजेंथिन होता है वो लीवर में जाता है, वहाँ पे जेंथिन ऑक्सीडेज होता है लीवर में प्रेजेंट, जो क्या करता है, हाइपोजेंथिन को कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में। अगर हम इसको पूरी तरह से जेंथिन ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर देंगे तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा। इसको ओरल आईवी में दे सकते हैं। इसका कहाँ पे यूज करते हैं? अब क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं, तो क्रोनिक गाउट में यूज करेंगे इसको, तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स होता है क्रोनिक गाउट। ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स इन क्रोनिक गाउट में कौन सा ड्रग्स दोगे, ये एमसीक्यू में आएगा। और ये ड्रग्स किसके अंदर बिलोंग करता है? तो आपको पता है ना कि ये जेंथिन ऑक्सीडेज कॉम्पिटिटिव जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है या यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। ये एमसीक्यू में आपको बनेंगे, ठीक है। इसके बारे में शॉर्ट नोट्स आती है। इसके बाद में आपको प्रोगेनेसिव और सल्फेनिलपेराजाइम के बारे में पढ़ाऊंगा, ये आप लिख लो। इसके बाद मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। अब जो हम पढ़ेंगे आपको यूरिकोसोरिक ड्रग्स के बारे में। दूसरा जो यूरिकोसोरिक ड्रग्स, ठीक है। तो पहला क्या है, यूरिकोसोरिक ड्रग्स का मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है यूरिकोसोरिक ड्रग्स, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि किडनी के पास एक ट्रांसपोर्टर होता है OATP। तो ये क्या करता है, ये जो है इनहिबिट करता है OATP, जिसे यूरैट कहा जाता है।
ये ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को जो होता है इनहिबिट करेगा, ठीक है, या यूरिक एसिड को ट्रांसपोर्ट को, या यूरिक एसिड ट्रांसपोर्ट को। तो देखो पहला ये हो गया। दूसरा क्या होता है, ये जो है इंक्रीज करेगा एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिन। और तीसरा क्या है, इंक्रीज करता है एक्सक्रीशन एंड, तीसरा ये हुआ ना, इनहिबिट करता है रीएब्जॉर्प्शन को एंड काज करता है इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिन। अब समझो मैंने आपको क्या बताया था कि जो ब्लड था ना, ब्लड से जो था किडनी के पास आ रहा था ऐसे ऐसे करके ना, यहाँ पे ओएटीपी ट्रांसपोर्टर लगा हुआ था, ठीक है। तो ये जो होता है इस ओएटीपी ट्रांसपोर्टर से ये जो है ना यूरिक एसिड यहाँ से जो है ना ये ऐसे भी अब्जॉर्ब हो रहा था, इसको हम ब्लॉक कर देंगे ना, और जो यूरिक एसिड इसमें था जब इसको ब्लॉक करेंगे तो यहाँ से एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा कि नहीं, बताओ ना। तो ये क्या होता है, इनहिबिट करता है ओएटीपी ट्रांसपोर्टर, इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है, जिससे यहाँ से जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो नहीं होगा। जब इसको ब्लॉक कर दिया तो एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो अब प्रोबेनासिड का, तो अब एक चीज याद रखो, जो तो ये जो मैकेनिज्म एक्शन है प्रोबेनासिड और सल्फिनपायराजन दोनों का मैकेनिज्म एक्शन है। तो ये किसका मैकेनिज्म एक्शन होता है, यूरिक एसिड ड्रग्स के अंदर कौन आता है, प्रोबेनासिड होता है और सल्फिनपायराजन होता है। तो ये दोनों का एमओए होता है और दोनों का कॉमन साइड इफेक्ट है। तो दोनों ड्रग का जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड स्टोन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्पेप्सिया एंड जीआई इरिटेशन करवाता है। मैंने तो ये जो है ना ये दोनों का एमओ है, प्रोबेनासिड एंड सल्फिनपायराजोन, इस दोनों का एमओ है। और ये मैंने साइड इफेक्ट जो है प्रोबेनासिड का, ठीक है, प्रोबेनासिड का साइड इफेक्ट है। इसके बाद ये क्या करेगा, एक और साइड इफेक्ट होता है इसका, नेफ्राइटिक सिंड्रोम करवाता है, ठीक है। इसका ये साइड इफेक्ट हो जाएगा। और इसमें तुम और क्या लिख सकते हो, जो प्रोबेनासिड है तो इसका एमओए ये हो गया, ठीक है। और प्रोबेनासिड क्या होता है, इसका एक एडिशनल ये है प्रोबेनासिड का, ये साइड इफेक्ट होगा। अब प्रोबेनासिड का यूज देखो, ये प्रोबेनासिड का साइड इफेक्ट है, ये यूज होता है। तो कहाँ पे यूज करते हैं, क्रोनिक गाउट एंड हाइपर यूरिसेमिया में। और दूसरा जो है ये कहते हैं यूज टू प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन, ठीक है। ये प्रोबेनासिड का साइड इफेक्ट होगा, ये यूज होगा। और ये एमओए जो है दोनों के लिए होगा, प्रोबेनासिड और सल्फिनपायराजोन दोनों के लिए एमओए सेम ही होगा, बट साइड इफेक्ट जो होता है ना ये भी सेम ही होगा, और ये यूज भी दोनों का सेम ही होगा, ठीक है ना। इतना ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये खत्म हो गया पूरा आपका गाउट, टोटली गाउट खत्म हो गया। जब प्रोबेनासिड और सल्फिनपायराजोन का एमओए पूछेगा तो डायरेक्ट आप ये उतार देना, यही इसका साइड इफेक्ट है, दोनों का साइड इफेक्ट है, सल्फिनपायराजोन का भी, ठीक है। बट जब सल्फिनपायराजोन में जो है ना यूज में, बस आप ये मत लिखना, ये वाला जो लाइन ना बस यूज में ये लाइन मत लिखना, ठीक है। ये लाइन आप सल्फिनपायराजोन के यूज में मत लिखना, सिर्फ लिखना उसको क्रोनिक गाउट और हाइपरयूरिसेमिया में देते हैं
बाकी यूज में ये मत लिखना, ठीक है। ओके, पूरा गार्ड आपका खत्म हो चुका है।